स्टार्ट। वो देश के वीर जवानों ने भारत की आन बचाई थी। तिरंगे की शान बचानी थी तो खुद की जान गंवाई थी। संभालो इस आज़ादी को बड़ी मुश्किल से पाई है। बहाया है लहू कितनों ने तब जाकर ये आई है। नमस्कार, मैं सोनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रथम पहल का। आज पूरा भारत देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो रहे। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर लोगों में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। इस बार गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कई मायनों में खास रहा। पहली बार परेड की शुरुआत मिलिट्री बैंड के बजाय शंख नगाड़े की ध्वनि से हुई। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका दोनों विषयों पर आधारित इस वर्ष की परेड में लगभग 13,000 विशेष अतिथियों ने भाग लिया। पूरा कार्यक्रम 90 मिनट से अधिक समय तक चला। गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य पथ और उसके आसपास 14,000 कर्मी तैनात रहे। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार की प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है, जो Of India, all gathered together to celebrate this fabulous ceremony. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartavya Path. ख़ास मेहमान, ख़ास तौर पर 75वें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है, जो मुख्य धारा है, नारी शक्ति। और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है, उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हों, चाहे वो सशस्त्र सेना बल हों। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और हवा में स्वर लहरियां गूंज रही हैं अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम की, जो संकेत है माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर्तव्य पथ पर आगमन का। Ananta Sutra, the endless thread textile installation displayed behind the seated spectators by the Ministry of Culture. And you can see these visually stunning saris, panels that have been mounted here, a total of 1,900 saris and drapes from every corner of the country. Each panel has a QR code that when scanned gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it. This is a tribute to the woman power of India, the millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations. The installation here also includes a 150-year-old sari. You can see the President's bodyguard in symmetry moving towards the saluting base, handpicked by the President's Secretariat from mainstream armored regiments. This unit has been taking part in several peacekeeping operations as well. The President's bodyguard, Commandant Colonel Amit Birwal, and the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Path. A nation proud to be led by a woman president. वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह भी मनाया गया। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में राष्ट्रध्वज फहराया। वहीं आपको बता दें कि समारोह में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर हरियाणा की झांकी भी प्रदर्शित की गई।
इसी के साथ हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यमुना नगर तेजली खेल परिसर में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। तो आपने देखा कि कैसे पूरे भारत देश में गणतंत्र दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रथम तहलका न्यूज़। नमस्कार।